You okay? Just relax. आज से you are in my team. I'll take care of everything. तुमने कहीं किसी को कुछ बताया तो नहीं? Good. सुजाता, सुजाता, सब सॉर्ट हो जाएगा, अच्छे से सॉर्ट हो जाएगा। मेरी टीम में यूल बी वेरी हैप्पी। तुम्हारा जब दिल करे ऑफ लेना हो, यू कैन टेक एन ऑफ। कोई प्रेशर, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। बस तुम किसी चीज का स्ट्रेस मत लेना। रिपोर्ट तुम्हें मुझे करना है, किसी और को नहीं। सो एंड सी, आई एम नॉट अ बॉस, आई एम अ फ्रेंड। तुम आज कोई काम मत करना। Just go around meeting the team. Just relax and chill. Sujata, can you smile a bit? ऐसे अपसेट दिखोगी तो कैसे काम चलेगा? ये फोर्स्ड स्माइल है सुजाता। दिख रहा है that you're upset from inside. Can you please just let go? Just let go. Excuse me? ये कहां ले लिया तुमने? सुजाता, just tell him कि तुम upset नहीं हो। Just tell him, सुजाता। मैं अपसेट नहीं हूँ। सुन लिया? अब कैब निकालो यहां से। सुजाता, प्लीज से समथिंग। प्लीज से समथिंग सुजाता। प्लीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपसेट नहीं हूँ। सुजाता, से थोड़ा नाइसली, थोड़ा प्लेजेंट वे में प्लीज। ऐसे कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि अपसेट हो तुम। मैं अपसेट नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं अपसेट। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। प्रॉब्लम तुम हो। तुमने इसे अपसेट किया है, इसे रुलाया है। कौन हो तुम? क्रिमिनल? आपके बारे में क्या क्या करना चाहते हो तुम? हाँ? देखो, मैं बता रही हूँ, बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे तुम। अरे मैडम मैडम मैडम, प्रॉब्लम आपके साथ है। ये सुजाता जी का कुछ प्रॉब्लम है। जब से ये कैब में बैठी है तब से स्ट्रेस में है, और आप इनसे बोले जा रही हैं कि मैं तुम्हें अपनी टीम में लूंगी, स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स करो। ये सब बोल रही हैं आप, तो किसी को भी पता चल जाएगा कि सुजाता जी स्ट्रेस में है, इनके साथ कुछ हुआ है। और आप ना, जो उससे तुम्हारा क्या लेना देना? कौन हो तुम और क्या कर लोगे? देखो मिस्टर, मैं कैब कंपनी में कंप्लेन कर दूंगी कि तुम गाड़ी चलाते चलाते पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स की बातें सुनते हो, उन पे नजर रखते हो। यू पर्वर्ट। मतलब? पर्वर्ट, प्रेडेटर, यही हो ना तुम? लेडी पैसेंजर्स के साथ ऐसा ही करते हो ना तुम? Sujata, will you stop crying? Damn it, Sujata, do you believe this guy's nonsense? हाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। प्लीज आप कैब निकालिए, प्लीज। सुजाता जी, आप प्लीज बोलेंगी कि प्रॉब्लम क्या है, तो शायद ये ऐप प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और हम यहाँ से निकल पाएंगे। क्यों बोलेगी वो तुम्हें अपना प्रॉब्लम, या तुम्हारे ऐप को? हाँ, क्या लेने देना है तुम्हें हमारे प्रॉब्लम से? सुजाता, सीरियसली यू वांट टू डिस्कस योर प्रॉब्लम विद दिस पर्वर्ट? मैडम, परवर्ट परवर्ट बोल रही हो, होता क्या है मैडम ये परवर्ट? पर्वर्ट, लड़की, लेडीज देखी नहीं कि अंदर का जानवर जाग गया तुम्हारा? नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो कैसे हो? हाँ, कैसे हो तुम? क्यों जानना है तुम्हें हमारे प्रॉब्लम? क्या कर लोगे तुम? मैडम, मैं अपनी सीट से हिला तक नहीं हूँ, और ये प्रॉब्लम ना सुजाता जी का कुछ है। ये उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है, यही आपने रीड किया होगा शायद। और मैडम, ऐसा होता है, सिर्फ लेडीज लोगों के साथ नहीं, कई सारे जेंट्स भी फंसे मेरे इस कैब में। आप मुझे परवट परवट बोल लो या कुछ भी बोल लो, जब तक इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना, तब तक हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। सुजाता, सीरियसली तुम्हें इसके साथ अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना है? इसके साथ? हाँ,
ये नहीं डिस्कस करना चाहती। और वैसे भी इसका जो प्रॉब्लम था वो मैंने सॉर्ट कर दिया है। सो कट द क्रैप, गाड़ी निकालो यहाँ से। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता ना मैडम, तो सुजाता जी इतनी दुखी नहीं होती, इतनी अपसेट नहीं होती। वो कुछ बोल नहीं रही है। अब मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ मैडम, वो ये वर्ड ना मैंने एक पैसेंजर से सीखा था। आप जो है ना वो इन्हें गैस लाइट कर रही हैं। गैस लाइट? जानते भी हो गैस लाइट होती क्या है? हाँ, वही जो आप कर रही हैं। बुलशिट। मैं इसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ, इसकी हेल्प कर रही हूँ। मैं प्रोटेक्ट कर रही हो मतलब बचा रही हो? किससे बचा रही हो? किसने क्या किया इनके साथ? सुजाता, सीरियसली तुझे इस आदमी के साथ डिस्कस करना है अपना प्रॉब्लम? मैंने इसे कुछ बताया तो नहीं ना मीरा? क्या मैंने इसे कहा कि गाड़ी यहाँ लाके रोकने के लिए? तो क्या मैंने बताया सुजाता? जब से तुम इस गाड़ी पे बैठी हो तब से ही तुम्हें देख रहा है। और तुम्हें क्यों जानना है हमारे प्रॉब्लम? क्या कर लोगे तुम? मैडम क्या कर लूंगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक प्रॉब्लम का पता नहीं चलता ये साला ऐप हमें यहाँ से निकलने नहीं देगा। तुम्हारे जैसा हमारे ऑफिस में भी एक परवर्ट है, एक प्रेडेटर है। मेरे जैसा? हाँ, तुम्हारे जैसा। What do you say in your language? चमड़ी? चमड़ी? मतलब आप कह रही हैं कि आपके ऑफिस में मेरे जैसा कोई चमड़ी है, वो जिसकी नजर लड़कियों पे रहती है? सिर्फ नजर नहीं, हाथ भी रहते हैं, बातों में भी सब सेक्सुअली रहता है। कैसे? है एक ऐसा बंदा हमारे ऑफिस में जो कई दिनों से सुजाता को हरास कर रहा है, कर रहा था। कैसे? कैसे? बातों से कर रहा था, सेक्सुअल हिंट्स दे रहा था। इसकी टीम का लीडर था, इसका बॉस। सेक्सुअली प्रपोज कर रहा था सुजाता को। मतलब उसको सुजाता के साथ सेक्स चाहिए था। दबी दबी बातों से ओपनली कहने लगा, फिर जब ये पोलाइटली रिफ्यूज करने लगी तो उसे टच करने लगा। मैडम आप मेरे जैसा कोई बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर करने का इरादा तो वो ही है ना तुम्हारा, जैसे इसके टीम के लीडर आशीष का था, और कर भी दिया। अभी 2 हफ्ते पहले इसको लेट तक काम पर रोका, फिर इसको अपने कैबिन में बुलाया, फिर इसको पकड़ा और सी व्हाट यू हैव डन। ये वो सब भूलने की कोशिश कर रही थी जो इसके साथ हुआ। मैं इसकी हेल्प कर रही थी। इसको आशीष की टीम से निकालकर मैंने मेरी टीम में लिया ताकि वो ये सब भूल जाए। और अब तुम फिर से वो सारी बातें करके उसको अपसेट कर रहे हो। हाँ? मैं इसकी वजह से अपसेट नहीं हूँ मीरा, मैं तुम्हारी वजह से अपसेट हूँ, काव्या की वजह से अपसेट हूँ, वीरेन की वजह से अपसेट हूँ, तुम सबकी वजह से अपसेट हूँ। हम सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं सुजाता, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आशीष की टीम से निकालकर मैंने तुम्हें मेरी टीम में लिया, एंड विद दैट वी आर ओनली ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट। और वो आशीष, दैट बास्टर्ड, उसकी टीम से निकाल के आर यू प्रोटेक्टिंग मी? ये तुम मुझसे प्रोटेक्ट कर रही हो। उस रात को उसने मुझे लेट तक काम दिया, फिर अपने केबिन पे बुलाया और मुझे टच किया, हर जगह किस करने की कोशिश की उसने मुझे। मैंने अगर वो पेन स्टैंड केबिन डोर पे नहीं मारा होता ना तो ग्लोरिया का अटेंशन कभी ड्रॉ नहीं कर पाती। वो मालूम है फिर क्या करता मेरे साथ? आपने कंप्लेंट नहीं की सुजाता जी? यू शट अप, ये हमारे ऑफिस का मैटर है। ऐसे ही मुझे भी शट अप करने को कह दिया गया था। जब मैंने कंप्लेंट किया तो मुझे मीरा ने उसके टीम से निकाल के अपने टीम में डाल दिया, बस सब खत्म। आपको तो पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए था सुजाता जी। तुम चुप रहोगे? तुमसे किसी ने राय मांगी है? किसी से भी राय पूछोगी मीरा जी तो वो सब यही कहेंगे कि ऐसे जो उसने जबरदस्ती की आशीष ने, तो आपको पुलिस के पास जाना ही चाहिए। कमिटी है हमारी, और तुम्हारी कंप्लेंट सुनी गई थी सुजाता? नहीं सुनी गई थी मीरा, नहीं सुनी गई थी। मैं आई थी तुम्हारे पास, काव्या के पास, अपने ज्वाइन होने के पहले ही महीने में बताया था तुम लोगों को कि आशीष मेरे साथ क्या कर रहा है। बट काव्या जो कमिटी में भी है और इनकी टीम में भी है, उसने मुझे कहा कि आशीष वो तो हार्मलेस है,
बस फ्लर्ट करता है, हार्मलेस नेचर का है बिल्कुल। ऐसा कहा आपने मीरा जी? और आपकी टीम की वो काव्या जी ने? तुम आग में घी झोंकने का काम कर रहे हो किशन। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सुजाता, मैंने तुम्हें ग्लोरिया का स्टेटमेंट कभी दिया नहीं, कभी बताया भी नहीं। वो ही ग्लोरिया जो आशीष के केबिन में आई थी जब तुमने पेन स्टैंड केबिन डोर पर फेंक कर मारा था। उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने आशीष को तुम्हारे साथ कुछ फिजिकली करते हुए देखा। ग्लोरिया ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि जब वो आई तब ना मैंने आशीष को एक लात मारी थी, सोफे पे गिरा हुआ था वो। यू आर रॉन्ग सुजाता, यू आर रॉन्ग। ग्लोरिया या ऑफिस में और जो भी हैं, क्या उन्हें नहीं पता आशीष कैसा है और क्या करता है? सीरियसली सुजाता, हम आशीष को नहीं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तरफदारी तो आप उस आशीष की कर रही हैं। तुम जानते हो आशीष को? जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। आप जानती होंगी शायद। कितने साल से काम कर रहा है वो आपकी कंपनी में? 10 साल से। 10 साल से बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही करता है? वो अपने काम में बुरा नहीं है, स्पिरिटेड है, एम्बिशियस है, जनरस भी है। हर दिवाली न्यू ईयर में उसको जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं वो सब अपनी टीम और बाकी टीम्स में बांट देता है, गिफ्ट वाउचर्स तक भी। मतलब खरीद लेता है सबको कि कोई उसके खिलाफ बोले ना, एक्शन ना ले। मैंने कंप्लेन किया because I wanted an action against him. He is a pervert, predator. सुजाता, you don't understand. You are new. तुम्हारा करियर अभी शुरू हुआ है। आशीष जैसे लोगों का कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से भी कुछ नहीं होता। तुम अननेसेसरीली इस बात को खींच रही हो। एक्शन लिया है ना मैंने और कमिटी ने। We understand your pain. इसीलिए तुम्हें आशीष की टीम से निकालकर मैंने मेरी टीम में लिया है। अब तुम्हारे साथ ऐसा कोई नहीं करेगा। पर आशीष तो रहेगा, है ना? वो तो वहीं रहेगा। मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊंगी, फिर भी रोज उसे देखूंगी, और वो जैसा है वो वैसा करता रहेगा किसी और के साथ। मीरा जी, कोई जबरदस्ती है इस आशीष को कंपनी में रखने की? वो मार्केटिंग जीनियस है, कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। और सुजाता, तुम उसे इग्नोर कर सकती हो। हाँ, वैसे ही जैसे काव्या ने मुझे उसके डर्टी मैसेजेस, फ्लर्टिंग, टचिंग को इग्नोर करने के लिए कहा था। क्या चाहती हो तुम सुजाता? रिवेंज? रिवेंज? रिवेंज मीरा, आई वांट जस्टिस। उसने मुझे टच किया है, डिस्गस्टेड फील करवाया है, पता नहीं और कितने लोगों के साथ किया होगा। बाकी सबको ड्रैग मत करो इसमें, एक तुम ही हो जो इतना बड़ा इशू खड़ा कर रही हो। सुजाता जी, मैं कहता हूँ आप पुलिस में कंप्लेंट करो। आपको पहले ही पुलिस में जाना चाहिए था। हाँ, पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता उससे? क्या लिखते वो कंप्लेंट में? सेक्सुअल हरासमेंट केसेस में कंपनी की अपनी कमिटी होती है जिसके पास हमें पहले कंप्लेंट करनी होती है। कंपनी अपनी फाइंडिंग्स देती है, उसके बाद ही एक्शन होता है। तो आपने और आपकी कमेटी ने तो कोई एक्शन नहीं लिया मीरा जी। आप सुजाता जी की कंप्लेंट लेके पुलिस के पास जा सकती थी ना। तुम्हें हमारे प्रॉब्लम में इतना इंटरेस्ट क्यों है? एंड बाय द वे सुजाता, अगर ओनली अगर कोई तुम्हारे फेवर में आशीष के खिलाफ स्टेटमेंट दे भी देता कि हाँ वो ऐसा करता है, सभी लड़कियों के साथ ऐसा करता है, और कमिटी ये डिसाइड करती भी कि हाँ उसके खिलाफ एक्शन लेना है, तो भी क्या एक्शन लेती? उसे कंपनी छोड़ने के लिए कह देती, रिजाइन करवा देती, और क्या होगा उससे? उसने सुजाता जी पे कई और लेडीज पर शारीरिक हमला किया, और बस इतना ही एक्शन कि उसे कंपनी छोड़ने के लिए कहते। हाँ, बस इतना ही एक्शन होता। उसमें भी रिपोर्ट में कभी मेंशन नहीं करते कि उसने सुजाता को सेक्सुअली हरास किया है, और लिखते भी तो वो कंपनी का इंटरनल मैटर होता। पहले तो कंपनी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं बनाती है। आशीष को निकाल के कौन सा रिवेंज मिल जाएगा तुम्हें सुजाता? मुझे रिवेंज नहीं, जस्टिस चाहिए मीरा। What justice do you want? हाँ? आशीष को निकाल के कौन सा जस्टिस मिल जाएगा तुम्हें? उसको आराम से बाहर कहीं जॉब मिल जाएगी। उसके सेक्सुअल टेंडेंसीज और परवर्ट होने को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन उसके मार्केटिंग जीनियस को नहीं। हर जगह बस यही अनाउंस होगा कि आशीष ने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ा, कुछ नया करने की खोज में। कंपनी भी उसके बारे में बस अच्छा अच्छा ही छापेगी कि आशीष ने इतने सालों से कितना कंट्रीब्यूट किया है कंपनी की ग्रोथ में। आशीष आगे बढ़ता रहेगा, सेमिनार्स में लेक्चर्स देगा, बहुत सारे टॉक शोज करेगा, मोटिवेशनल स्पीचेस भी देगा, और जहां जाएगा बाकी लड़कियों के साथ भी वही करता रहेगा जो उसकी आदत है। हाँ, करेगा करेगा वो। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बेवकूफ हो तुम, और तुम भी सुजाता।
न्यूज नहीं पढ़ती हो क्या? ऐसे सेक्सुअल प्रेडेटर्स के बारे में न्यूज नहीं पढ़ती हो? कुछ हुआ है कभी किसी का? हाँ, मुझे याद है कुछ साल पहले बहुत आवाज उठी थी, सब लेडीज लोगों ने मिलकर आवाज उठाई थी। मी टू सब निकला था बाहर, जो उस वक्त हो रहा था, जो केसेस उस वक्त हुए थे, और कुछ केसेस तो कई साल पहले हुए थे। कुछ हुआ किसी का? किसी को सजा मिली? हाँ, जो ऐसा करते हैं वो आराम से निकल जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। मुंबई में ऐसा करते हैं तो दिल्ली निकल जाते हैं, दिल्ली में काम ढूंढते हैं, उन्हें काम मिल भी जाता है, फिर दिल्ली में ऐसा करते हैं तो साउथ साइड चले जाते हैं और वहां भी उन्हें काम मिल जाता है। सिर्फ हमारी कंपनी, हमारी फील्ड नहीं, सब फील्ड्स में ऐसा होता है सुजाता। और लोग भूल जाते हैं, वो छोड़ो, कंपनीज तक भूल जाती हैं, फिर ले आते हैं उन्हें जॉब पे किसी पोस्ट में। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कह देते हैं ही इज अ चेंज्ड मैन नाउ, ही वेंट टू अ रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड टुक थेरेपी। जब वो ऐसा कर रहा होता है तब उसे नहीं भेजते थेरेपी पे, तब जो जैसा चल रहा होता है चलने देते हैं। वो क्या कहते हैं, 100 चूहे मार के बिल्ली हज को चली। हाँ, वही होता है। उनके बिहेवियर को अबनॉर्मलिटी नहीं, जस्ट अ स्लिप ऑफ मोमेंट कह देंगे। और अगर गलती से कोई उनके बिहेवियर के बारे में बात करना चाहे तो ये भी बात उठेगी कि जरूर लड़की ने भी कुछ हिंट्स दिए होंगे, उसको भी अपना बेनिफिट दिखा होगा, तभी उसने बात आगे बढ़ाई होगी, और अब बात उछाल रही है। मीरा जी, एक बात पूछूं? क्या पूछना है? सॉरी, लेकिन आपके साथ भी ऐसा हुआ था कभी? मेरा तुम पे कोई गुस्सा नहीं है। मुझ पे गुस्सा होके मिलेगा भी क्या तुम्हें सुजाता? हाँ, आई टू हैव फेस्ड दिस। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, सालों पहले। सिर्फ टचिंग या किसिंग नहीं, मेरी शर्ट के बटन्स निकाल दिए थे उस। होता है, ऑफिस में होता है, लिफ्ट में होता है, बस में होता है, रिक्शा में ट्रैवल करो तो कोई हाथ बाहर से डाल के जहां हाथ लगाना चाहे लगा देता है। गुस्सा आता है, डिस्गस्टिंग फील होता है, पर क्या करें? तुम्हारे केस को अगर सीरियसली लेकर पुलिस के पास चले जाते तो पता है क्या होता सुजाता? क्या होता मैडम? केस तो रजिस्टर हो जाता, लेकिन ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल है। प्रूफ्स चाहिए होते हैं, तुम जो एलेज करोगी उसका प्रूफ, विटनेसेस चाहिए होते हैं, और जब तक तुम ये इकट्ठा करती, आशीष तुम्हारे खिलाफ डिफेमेशन और मानहानि का केस कोर्ट में कर देगा। तुम अपने खिलाफ हुए शोषण का प्रूफ तो छोड़ो, कोर्ट के चक्कर काटती रह जाओगी इस डिफेमेशन केस को डिफेंड करते करते, और वो करते करते जो तुम्हारे साथ हुआ उसके प्रूफ इकट्ठा करने में तेल निकल जाएगा तुम्हारा। और वो आशीष, वो उसके साथ उसके सारे अपने जो भी हैं उनको साथ में खड़ा करके अपने लिए एक सॉलिड इमेज तैयार कर लेगा। देखना, उसमें कई लेडी कलीग्स भी होंगी जो सामने से स्टेटमेंट्स देंगी कि आशीष कितना अच्छा कलीग है, आज तक कभी ऐसा उसने किसी के साथ नहीं किया। उठा के जरा इंटरनेट पे सर्च करो, गूगल करो, और देखो, मुश्किल से एक आध केस मिलेगा सेक्सुअल हरासमेंट का जो कोर्ट तक गया और फिर कोर्ट में फैसला आया उसका कि हाँ ऐसा हुआ था उस लेडी के साथ। एक आध, मुश्किल से एक आध। आई कांट रिमेंबर, बट शायद कोलकाता के एक न्यूज़पेपर ऑफिस में ऐसा हुआ था। जस्ट गूगल इट एंड सी व्हाट हैपेंड विद दैट लेडी, हाउ मेनी इयर्स दैट लेडी हैड टू फाइट, and who all came in support of that guy. Just read it. सुजाता, जब काव्या ने तुमसे कहा कि आशीष हार्मलेस फ्लर्ट है, उसे सीरियसली मत लो, तब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था कि आशीष कैसा है।
वो कैसा है सब जानते हैं। मैंने आशीष को बुला के डांटा था, एमडी के पास इशू लेके गई थी, एमडी ने भी आशीष को बुला के डांटा, फिर आशीष को बाहर जाने के लिए कहा और मुझसे कहा हैंडल इट, बात बाहर नहीं जानी चाहिए, यू हैंडल इट। अब भी जब तुमने कमेटी को मेल लिखा था तब भी मुझे बुला के कहा कि हैंडल इट, बात बाहर नहीं जानी चाहिए। कंप्लीट साइलेंस, बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और अगर सुजाता ज्यादा उछलने लगे तो बोलना वी आर टेकिंग एक्शन, एंड इन द मीनवाइल एचआर से कह के सुजाता के काम को लेके इनकॉम्पिटेंसी के 2-4 मेल लिखवा देना और 1-8 महीने में उसे नोटिस पीरियड सर्व कर देना। मतलब उस आदमी को कुछ ना करो पर इनको कंपनी से निकाल दो। और नहीं तो क्या, ये ट्रबल मेकर है, आज आशीष पे इल्जाम लगा रही है, कल किसी और पे लगा देगी। और जो भी हुआ है, आशीष के बायोडेटा में कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि वो ऐसा सेक्सुअल प्रेडेटर है। लेकिन ये जब भी किसी से बात करेगी ना, यहाँ पे या बाहर किसी और से भी, तब कोई तुम्हें हीरोइन के जैसे नहीं देखेगा, सब सिंपैथेटिक रहेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन हाँ, तुम्हारे पीठ पीछे बात उठेगी कि वो ट्रबल मेकर है, उससे बच के वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा देगी, इल्जाम लगा देगी तुम्हारे पे, उसने पहले भी ऐसा किया है। धीरे धीरे तुम्हारा इमेज बन जाएगा ट्रबल मेकर का। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? अब बताओ क्या सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का? आशीष कभी जेल नहीं जाने वाला। तो बस मैं ये डिस्गस्ट फील करती रहूं, खुद को टॉर्चर करती रहूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पर तब भी बिहेव करूं जैसे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, अपसेट रहूं और फिर भी स्माइल करती रहूं, आपकी टीम ज्वाइन करके ऐसे प्रिटेंड करूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, उसे देखूं तो भी इग्नोर कर दूं। नहीं सुजाता, ऐसा नहीं होगा। इग्नोर सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि सही टाइम पे जवाब देना है। जब भी आशीष के पास से गुजरो जोर से कहो हाय पर्वर्ट, बिना उसका नाम लिए, कहीं भी दिखे जोर से कहो हाय पर्वर्ट। मैंने तुम्हें मेरी टीम में सिर्फ इसलिए नहीं लिया ताकि ये मामला रफा दफा हो जाए, बल्कि इसलिए लिया ताकि तुम हताश होकर जॉब ना छोड़ दो। तुम क्यों जॉब छोड़ोगे? उसने केबिन के अंदर तुम्हारे साथ ये सब किया, तुम सबके सामने उसे हिट बैक करो, हिट बैक वेयर इट हर्ट्स हिज मेल ईगो। तुम जो भी करोगी तुम्हारी कंप्लेंट मुझ तक आएगी, मैं टीम लीडर हूं, मैं हैंडल करूंगी। पूरे ऑफिस में ये बात फैलेगी कि पर्वर्ट कौन है, और टाइम नहीं लगेगा सब तक ये बात पहुंचने में कि ये आशीष ही है जिसकी बात हो रही है। मीरा जी, आपने भी ऐसा ही किया था जिसने आपके साथ ऐसी हरकत की थी? हाँ, हार नहीं माना था, अपसेट थी, डिस्गस्टिंग फील कर रही थी, लेकिन जवाब दिया क्योंकि जवाब देना था। और तुम्हें भी जवाब देना होगा, ऐसे अपसेट होकर नहीं, स्ट्रांग होकर। टॉर्मेंटेड और हरास्ड आशीष को फील होने दो, कभी ना कभी तो वो कंप्लेंट करेगा ना कि सुजाता पर्वर्ट उसी को कह रही है। देखना धीरे से सब उसका निकनेम रख देंगे, पर्वर्ट। आग की तरह फैलाएंगे उसकी हरकतों को, सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बाहर भी बात पहुंचेगी। उसकी हरकतों से जो तुम इतने दिनों से परेशान रही हो, वही हाल उसका भी होगा, घर जाकर भी। उसकी फैमिली तक बात पहुंचने दो कि क्या है वो। देखना उस सामने से आएगा अपोलोजाइज करते हो, प्लीड करते हो, या फिर थक हार कर खुद ही रिजाइन करते हो। लेकिन जहां भी जाएगा उसको ये बात जरूर टॉर्मेंट करेगी, किसी ने तो उसका सही जवाब दिया। वो 10 बार सोचेगा किसी और के साथ ऐसा करने से पहले।
प्रॉब्लम आशीष के साथ है सुजाता, तुम्हारे साथ नहीं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है मैडम, चले? सॉरी, तुम्हें जो भी कहा गुस्से में कह दिया। कोई बात नहीं मैडम, चलता है, पर इस आशीष को मत छोड़िएगा। हाय, अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा, एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तुम्हारा ऐप क्या कोई बैंक है? भैया प्रॉब्लम 85 लाख का है। आई एम शॉर्ट ऑफ 85 लाख, वो चाहिए। आपका ऐप इतना सेंशन करेगा क्या? कोई स्कैम वगैरह में फंस गए हो क्या मैडम? तुम क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन रहे हो? तुम्हारा ये ऐप? दिया यार, you shouldn't have discussed anything in front of this guy. इसके इरादे ना मुझे कुछ अलग ही लग रहे हैं। आप दोनों भाग के शादी कर रहे हैं?